जय श्री कृष्ण, जय हरदास। एक समय की बात है, वृंदावन धाम में एक भिखारी रहते थे। वो भिक्षा से ही अपना जीवन यापन करते थे। तो कुछ समय जब बीता और उनके पास कुछ पैसे जब एकत्रित हो गए, तो उनके मन में एक ऐसा विचार आया कि क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूं जिससे मैं किशोरी जी की यानी राधा रानी के पोशाक बना सकूं। ऐसा मन में विचार करते हुए जब पैसे एकत्रित कर लिए, तो वो जा कर के बाज़ार से कुछ कपड़ा लेकर आए और किशोरी जी की पोशाक बनाना, किशोरी के दरवाजे पर ही बैठ कर के, जो सीढ़ियाँ हैं, जो चढ़ाई है, वहाँ बैठ कर ही वो उसको बनाने लगे। जब बहुत समय बीत गया, 20 दिन हो गए, 25 दिन हो गए, तो एक बार एक बालिका छोटी सी आई। बोली, बाबा क्या कर रहे हो? बोले, बेटा मैं किशोरी जी के कुछ पोशाक तैयार कर रहा हूँ। अपने हाथों से ही सिल रहे थे वो। तो बोले, बाबा पोशाक तो बहुत सुंदर लग रही है, क्या इसमें मेरी फ्रॉक बन जाएगी? मैं ले सकती हूँ? बोले, नहीं बेटा, मैं तुमको नहीं दूंगा, तुमको बाद में बना के दूंगा, लेकिन अभी ये किशोरी जी की है, अभी ये राधा रानी के लिए है, इसलिए मुझे इसको बनाने दो पहले। तो वो जब बनाने लगे, फिर वो बेटी बोली, बच्ची बोली, बाबा ये मुझे दे दो ना। तो वो ब्रज की भाषा में बोले, अरे लाली काहे को जिद कर रही है? तो उसे कही ना, तो को अगली बार बना के दूंगा, अभी तो जब मैं अपनी लाडली जू के लिए बना रहा हूँ, अभी तो मैं अपनी राधा रानी के लिए बना रहा हूँ ये। तो इतने में ही बाबा पानी पीने लगे। वो बच्ची पोशाक हाथ से छीन करके भाग गई। जब पोशाक छीन करके वो भागी, तो बाबा को बहुत दुख हुआ। और हो भी क्यों ना, हर किसी को ही होता है कि भाई कोई आदमी मेहनत से कोई काम करे और भगवान के लिए करे, और उस पोशाक को कोई लेके भाग जावे, तो बड़ी दुख की बात है। तो बाबा रोने लगे, सर पटकने लगे। बोले, किशोरी जी यूँ क्या हो गया मेरे जीवन में? मैंने इतनी मेहनत करके अपनी भिक्षा मांगी, और जिससे हमने जो भी पैसे एकत्रित किए, उस पैसे से मैं चाहता था कि आपके पोशाक बनाऊं, लेकिन मैं नहीं बना पाया। तो रोने लगे, रो रो कर बोले, कोई बात नहीं है, अगली बार फिर मेहनत करूंगा, और मेहनत करके फिर जो भिक्षा आएगी, उस भिक्षा से मैं फिर दोबारा उनकी पोशाक बनाऊंगा। शाम को पट खुलने थे 5 बजे। बाबा इंतज़ार कर रहे थे कि 5 बजे जब पट खुलेंगे किशोरी जी के, तो मैं दर्शन करूंगा और चला जाऊंगा। फिर अपने उसी एक दिनचर्या में अपना लग जाऊंगा कि भिक्षा मांगना और जीवन यापन करना, और पैसे एकत्रित करके फिर दोबारा से किशोरी जी की पोशाक बनाना। ऐसा उनके मन में विचार आया। तो वो विचार कर ही रहे थे कि शाम को जैसे मंदिर के पट खुले, तो वो लड़खड़ाते हुए मंदिर की तरफ गए, और बहुत हताश होते हुए, मन में बहुत दुख और मलिनता लेते हुए कि हे किशोरी जी, मैंने तो आपके लिए पोशाक बनाई थी, पर मैं क्या करूं? बच्ची मुझसे छीन के भाग गई। मंदिर के पास पहुंचे तो भीड़ भाड़ बहुत अधिक होने की वजह से वो खड़े रहे दूर। फिर पास में आगे चल के जब उनको दर्शन करने का एक मौका मिला, तो वो दर्शन किए उन्होंने। और दर्शन करते पे क्या देखते हैं कि वो जो बच्ची जो पोशाक लेके गई थी, वही पोशाक श्री राधा रानी लाडली जो पहने थी। अब बड़ा मन में हर्ष और उल्लास कि ये क्या हुआ, ये तो पोशाक मैंने लाडली जू के लिए बनाई थी, लेकिन वो जो लाली आई थी मेरे पास भाग के, वो लाली छीन के भाग गई, तो ये लाडली जू के पास कैसे गई? अब आप ये विचार कीजिए कि अगर वो बाबा पोशाक बना भी लेते, मान लीजिए पोशाक बना ली उन्होंने, तो क्या वो पोशाक उसको, बच्ची को, मतलब किशोरी जी को पहना सकते थे? नहीं। तो लाडली जी स्वयं आई कि तुम मुझे बना तो रहे हो, पर मैं पहन कैसे पाऊंगी? क्या तुमसे पुजारी जी भी ले लेंगे, तो क्या वो मुझे पहनने देंगे? नहीं, वो स्वयं आई। यानी ये भाव, भक्त का ऐसा भाव होना चाहिए, और मन में ये भाव रखते हुए ही कोई कार्य करना चाहिए। किसी का भी कोई कार्य करे, भाव से करे, चाहे वो देवी जी का करे, चाहे वो शंकर जी का करे, चाहे वो कृष्ण कन्हैया का करे, चाहे वो लाडली जू का करे, किशोरी जू का करे। भाव भाव से प्रकट होते हैं प्रभु।